आज़ादी मुबारक दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में तोपों की सलामी से हुआ। लाहौर में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। इस्लामाबाद में सूरज की पहली किरण के साथ ही परेड ग्राउंड में 31 तोपों की सलामी पेश की गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने नारा तकबीर बुलंद किया। जवानों की जानिब से मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। छिहत्तरवें योम आज़ादी पर कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। एजाजी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल। पाकिस्तान नेवी अकेडमी का मोडोर मोहम्मद खालिद कराची में तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मिज़ार कायद पर एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। मुल्की सलामती, खुशहाली और तरक्की की दुआ की गई। लाहौर में भी मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने रेंजर्स की जगह एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में यौम आज़ादी की परचम कुशाई की मरकजी तकरीब भी हो गई। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। करिया करिया नगर नगर में सब झलानी परचमों की बहार आ गई। गुज़िश्ता रात 12 बजते ही शहरी सड़कों पर निकल आए। आज़ादी का जश्न कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में आतिशबाजी के मुजाहरे, निजी और सरकारी इमारतें सब्ज रोशनियों से नहा गईं। कराची में भी बुलंद इमारतें जगमगा उठी। इस्लामाबाद में रंगों की कोसो कज़ा। लाहौर में भी घर गली मोहल्ले सजा दिए गए। पूरा मुल्क दुल्हन की तरह सज गया। नमाज फजर के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली, तरक्की, यकजहती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। Remember, Pakistan is our identity and the rationale to exist. पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान अवाम और अफवाज एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अवाम और अफवाज पाकिस्तान में दरार डालने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। खौफ और मायूसी फैलाने वाले नाकाम होंगे। ऐसे अनासर को मुस्तरद करना होगा। कौम खारजी और दाखिली चैलेंजेस से निपटने का हौसला और काबिलियत रखती है। हमारी तरक्की हमारी आइंदा नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल की ज़ामिन होगी। Never be coerced by any aggressive designs, and neither can the region afford such hostility between 2 nuclear powers. Unfortunately, the adversary continues to peddle its nefarious designs against us for petty political mileage. हमारे पड़ोसी मुल्क ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। ये पड़ोसी हमेशा इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा रहे हैं। सिपा सालार ने कहा कि हमारा असली दुश्मन नाम नेहाद स्ट्रेटेजिक अहमियत पर तोसी पसंदाना असाइम रखता है। हिंदुत्व के कट्टर नजरियात के ताबे हवा अक़वाम मुत्तहिदा के तवज्जो के मुतकाज़ी है और हम कभी भी जारहाना अज़ाइम से मरूब नहीं होंगे। 2 एटमी क़ुव्वतों पर मुश्तमिल खित्ता जारहाना अज़ाइम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफ़गान भाई हमारी मुखलिसाना कोशिशों का इसी पैराई में जवाब दें। अफ़गान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में शानदार आज़ादी परेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। कैडेट्स ने ड्रिल परेड का शानदार मुजाहिरा किया। मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खराज अक़ीदत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी परचम बुलंद किया। स्कूल के बच्चों से मिली नगमे पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 76वें यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें क़याम पाकिस्तान के लिए आबा अजदाद की कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। हमें
बाबाए कौम के विजन के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली, पाकिस्तान की तामीर के आज़्म की तजदीद करना होगी। शहबाज शरीफ बोले, इत्तेहाद और खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यौम आज़ादी पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं और आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, कौमी परचम उतारने की शानदार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद परेड देखने पहुंच गई। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नन्हे सिपाही अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। शहरियों ने तकरीब में तवील परचम लहरा दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का 76वें योम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को योम आज़ादी बनाने के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। टोनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को योम आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान के साथ ताउन के नए साल का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान इंतखाबात के इनेकाद की तैयारी कर रहा है। हम अमन और इलाका इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत जारी रहेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम। कहा, आज के दिन कायदे आज़म के फ़लसफ़े के मुताबिक अवाम की हुक्मरानी को यकीनी बनाने का अहद किया जाए। पाकिस्तान को बाबाए कौम के नज़रिए के मुताबिक जमहूरी और फलाही रियासत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद एक मुनसिफाना और मसाफात पर मबनी मुआशरे के लिए है। गुर्बत के खिलाफ हमारी जंग जारी है। अहद करें, अपने इल्म से, अपने फन से हम इसकी पहचान बनेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं और ये हम सब का पाकिस्तान है। इस दुनिया में अगर कोई हमारी पहचान है तो वो तुम हो। एक चमन जो हमारी शान है, वो सरजमी जिससे दुनिया में हमारी पहचान है। ये समर है हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का, इसीलिए तो हम सब के इरादे हैं बुलंद, क्योंकि हमारे हौसलों का नाम है पाकिस्तान। हमारी तरफ से पूरी कौम को आज़ादी के 76 बरस मुबारक, क्योंकि दिल तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 76वें योम आज़ादी पर नामुर कौमी शख्सियात का खुसूसी पैगाम। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, रमजान शिपा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुश्ताक अहमद और सलाहुद्दीन ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा, आओ मिलकर अहद करें अपने दिल से कि इस मुल्क की पहचान बनेंगे। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स को भी जश्न आज़ादी के मौके पर सजा दिया गया। सब्ज और सफ़ेद लाइट से दिलकश मनासिर। आइन के रास्ते से आए थे और उसी रास्ते पर चलते हुए वापस जा रहे हैं। इख्तियारात की अमानत में कोई ख़यानत नहीं की। हम पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बदतरीन तूफ़ानों से बचाकर पुरअमन साहिलों की तरफ वापस ले आए हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचाया, रियासत की खातिर सियासत को दाव पर लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से अलविदाई खिताब। कहा, संगीन हालात के बायस फौरी इलेक्शन नहीं करवाए। हमने सियासी नहीं कौम की मुफाद को तरजीह दी। अगर फौरी इलेक्शन करवा देते तो हमें बहुत ज़्यादा सियासी फ़ायदा होता। मुआशी मुश्किलात के बावजूद गरीबों को रिलीफ दिया। साबिक हुकूमत ने मुल्क को कर्ज की जंजीरों में जकड़ा। आइनी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। शहबाज शरीफ आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। नामजद निगरान वज़ीर आज़म ने सेनेटरशिप और पार्टी ओहदा छोड़ दिया है। आज हल्फ उठाएंगे। इमारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सेनेटरशिप छोड़ना कानूनी तौर पर ज़रूरी नहीं, मगर वो गैर जानिबदारी के लिए ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। करीबी साथियों से गुफ्तगू में कहा कि निगरान वज़ीर आज़म को पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का करीबी रफ़्का के एहसास में शाइया सादिक संजरानी, कमाल जाम कमाल और सेनेटर सरफराज बुगटी शरीक। हमारी मुशावरत का सीएम साहब के साथ जो है दूसरा दौर था। हम यहाँ पर आए और सीएम साहब से मुशावरत शुरू करी। निगरान हुकूमत के लिए जितने मेरे आगे ना ये माइक लगे हुए हैं, इतने ही दर्जनों भर नाम थे।
जब इतने नाम होंगे तो फिर बताइए कि उसमें मुशावरत में वक्त भी लगता है। निगरान वज़ीर आला सिंध कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपोजिशन लीडर की दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा रही। राना अंसार कहती हैं निगरान वज़ीर आला के लिए दर्जनों नाम थे, इतने नाम होंगे तो इसमें वक्त लगेगा। मुशावरत के लिए वक्त दरकार है, कोशिश है किसी नाम पर मुत्तफिक हो। आज कोई नाम फाइनल ना हुआ तो फिर पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। कि आपस में मुशावरत हुई है जिसका हमें इल्म नहीं है। मीटिंग के बाद पूछा तो काफ़ी नाम जो है ज़ेरे बहस लाए गए, डिस्कस हुए और सब नाम ही बहुत ज़्यादा मोहतरम और मोतबर लोग हैं और लेकिन कोई भी हतमी बात अभी तक नहीं हुई। कल शाम के टाइम पे दोबारा मीटिंग होगी और कल इंशाल्लाह मामलात हल हो जाएंगे। साबिक सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला पर अभी मुशावरत जारी है। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला में मुलाकात हुई है, काफ़ी नाम ज़ेरे बहस लाए गए मगर हतमी बात नहीं हुई। मुख्तलिफ नामों पर कयास आराइयाँ जारी हैं और हतमी नाम मुशावरत से ही सामने आएगा। आज शाम दोबारा मुलाकात होगी, उम्मीद है मामलात हल हो जाएंगे। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए राब्तों में तेजी। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो का अपोजिशन लीडर से राब्ता। सूबे में निगरान हुकूमत के क़याम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने चेयरमैन सेनेट और खालिद मक्सी से भी राब्ता किया। निगरान वज़ीर आला के नाम पर जल्द पेशरफ्त मुतवक्के है। JUI की तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए उस्मान बादीनी नामजद। BNP ने हमल कमलती का नाम दे दिया। निगरान वज़ीर आला के लिए साबिक कमिश्नर शब्बीर मेंगल का नाम भी ज़ेरे गर्दिश। जश्न आज़ादी के मौके पर पाबंदी के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग। रात 12 बजते ही शहर के मुख्तलिफ इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे। लियारी चौक, न्यू कराची, महमूदाबाद, लियाकताबाद, पापोश नगर, FC एरिया में फायरिंग के बाद 2 अफराद जाँ बहक और 29 जख्मी हो गए हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। शारजा में परचम कुशाई की शानदार तकरीब। केक काटा गया। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में जश्न आज़ादी का मेला। आयमा बेग ने खुसूसी शिरकत करके मेले में समा बांध दिया। तकरीब में बादल बरस पड़े। दियारे गैर में मौजूद पाकिस्तानियों ने इंजॉय किया। जश्न आज़ादी पाकिस्तान पर अमेरिका में कॉन्सर्ट। गुलकार कैफी खलील, अली हैदर और शाजिया मंजूर की परफॉर्मेंस ने शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। खूब दाद दी। कैफी खलील को मिलने वाले खास प्रोटोकॉल की वीडियो वायरल हो गई। जश्न आज़ादी बाइक रैली रवा दवा। आज जिला औरंगज़ई में जश्न आज़ादी मनाएंगे। शुरका का इस्लामाबाद में 0 पॉइंट पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीरिस्तान जीप रैली का पेशावर से आगाज हो गया। रैली रज़मिक और वज़ीरिस्तान गोमल जोन डैम जाएगी। मुल्क भर में 50 से ज़ायद रेसर शरीक हैं। कौमी तराने की नई वीडियो जारी कर दी गई है। नए तराने में अक्कासी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में की गई है। नई वीडियो में सैर सियाहत के मुकामात, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, अवाम का इदारों पर एतमाद और एक अल्लाह की वहदानियत पर यकीन के जज्बे को उजागर किया गया। 14 अगस्त को कौमी तराना पढ़ने का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने ऐलान कर दिया। मिज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि तमाम रंजिशों को भुलाकर शाराए फैसल से मिज़ार कायद आना है। आज पाकिस्तानी परचम हाथ में उठाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी कुरानदासी भी होगी। लैपटॉप से लेकर घर तक दिया जाएगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर भी यौम पाकिस्तान की तैयारियां। चौक शहीदा में मशल बरदार रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चौक शहीदा समेत मीरपुर आज़ाद कश्मीर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आज यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।
आज़ादी का जश्न मनाएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। 14 अगस्त की मुनासबत से अपनी सेल्फी या वीडियो हमें 0337031037 पर इरसाल करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चार्मिंग के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब कार्रवाई की गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासी कर दिए गए, एक पकड़ा गया। खुदकुश जैकेट समेत बड़ी मिकदार में असलहा बरामद। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्द खुदकुश धमाकों समेत सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिपाही मोहम्मद शुएब ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गवादर में दहशतगर्दों का फौजी काफिले पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने काफिले को हल्के हथियारों और दस्ती बमों से निशाना बनाया। कोई जानी नुकसान न हुआ। फौजी दस्तों की फौरी और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई से 2 दहशतगर्द हलाक। शिकारपुर में जुनेजा और कलहोड़ा बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम। 3 दिन के दौरान 13 अफराद कत्ल, 2 अगवा। जदीद असलहे से लड़ाई, पुलिस मंजर से गायब। डाकुओं की कश्मोर जाने वाले ट्रक पर भी फायरिंग। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर जाँ बहक। ट्रक में सवार 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। लवाहिकीन का कौमी शाहरा पर धरना। दहशतगर्दी, फिरका वारियत और इस्लामोफोबिया का मुकाबला किस तरह किया जाए। मक्का मुकरमा में इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत 85 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 150 आलिम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन शरीक। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान राब्ता कायम करना है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में शुरका दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून जोबन पर। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। कराची में मौसम बदस्तूर अबरालूद। सवात, कोहिस्तान, बुनीर, चित्राल, हज़ारा और पेशावर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशात। सयाहों को 16 अगस्त तक एहतियात करने की हिदायत। वेस्ट इंडीज के हाथों T20 सीरीज में शिकस्त। भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार विक्रांत गुप्ता आपे से बाहर। खिलाड़ियों और भारतीय बोर्ड को खरी खरी सुना दी। कहा T20 फॉर्मेट में भारत दुनिया की दीगर टीमों से बहुत पीछे है। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन और एक्शन फिल्म अशोका का ट्रेलर जारी। फिल्म 23 अगस्त 2023 को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।